आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर आप टीचर्स हैं और आप अपनी ऑनलाइन ACR कैसे फिल करना चाहते हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है। आज मैं मुकम्मल आपको इस हवाले से गाइड करूँगा। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इस सारे प्रोसेस को देख सकें। आपको किसी दूसरे की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ही स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से अपने ACR ख़ुद बना सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गूगल के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जाकर SEDHR जो आपका एक पूरा डेटा होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके सामने ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा। यूज़र नेम के अंदर अमूमी तौर पे आपका ID कार्ड होता है। इसी तरह पासवर्ड आपका होता है। पासवर्ड भी आपको याद होगा, हर टीचर्स को पासवर्ड भी अलाट किया गया था हुकूमत पंजाब की जानिब से। हम यहाँ पर इसको जब क्लिक करते हैं तो पासवर्ड क्लिक करने के बाद आप टीचिंग स्टाफ हैं, टीचिंग स्टाफ को आपने क्लिक करना है, साइन इन हो जाएंगे। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होगा आप देख रहे हैं। ये पूरा डेटा खुल चुका है। इस डेटे के ऊपर जाकर आप यहाँ पर साइड पे, जहाँ पर 3 लाइनें लेफ़्ट साइड पे लगी हुई हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसके साथ यहाँ नीचे आएंगे, चौथे नंबर पे ये होगा PER या ACR। आपने इसको क्लिक करना है। यहाँ पर फिर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, PER ACR अप्लाई या PER ACR सिनॉप्सिस। यानी आपकी जो पहले से ऑलरेडी सबमिटेड हैं तो वो सिनॉप्सिस के अंदर आएंगी, और आप अभी जो न्यू बना रहे हैं वो ACR अप्लाई के ऊपर। यानी आप पहले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले ऑप्शन के ऊपर जब जाएंगे तो आपके सामने ये एक इंटरफेस होगा, ये आप देख रहे होंगे। मैंने एक यहाँ पर एक फ़र्ज़ी तौर पे बनाई हुई है, सिर्फ जस्ट आपको समझाने और सिखाने के लिए। आप यहाँ दाएं कोने पे ऊपर ऐड का बटन होगा, आप उस ऐड के बटन को क्लिक करेंगे। ये ओपन हो चुका है। ये फॉर्मेट है आपके ACR का, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो आप वहाँ पे हार्ड फॉर्म में रखते थे। इसके अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका पहले से लिखा हुआ आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं। फ्राम का मतलब ये है कि आपका पहले से आपकी ACR सारे सबमिटेड होंगी। अगर पहले सबमिटेड नहीं है, जिन तारीख़ों से आपके सबमिटेड नहीं है, आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ACR या PER हमेशा एनुअल बेसिस पे ये बनाई जाती है। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक फॉर्म 5 सालों के लिए बना दिया। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके स्कूल में हेड चेंज हुआ है, आप किसी हाई स्कूल के अंदर आप पढ़ाते हैं, वहाँ पर हेड चेंज हुआ है, तो वहाँ उस हवाले से भी आपको फिर हर हेड की अलहदा से देनी होगी। लेकिन ये है कि अगर कोई हेड चेंज हुआ है और उसका दौरानिया स्कूल में 3 महीने से कम है तो फिर उसकी मेरे ख्याल के मुताबिक उसकी ACR अलहदा से नहीं बनती। लेकिन अगर 6-6 महीने का गैप है, 4-6 महीने का गैप है, तो वहाँ पर 2 ACR बनेगी उसी डेट के साथ, जिस डेट में पहला हेड मास्टर साहब थे, और इसी तरह जो दूसरी डेट में जो दूसरे हेड मास्टर साहब थे, दोनों को मेंशन करना होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ 1 जनवरी 2021 से, तो मुझे वहाँ पर 1 जनवरी 2021 को सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये हम इसी साल की बनाने जा रहे हैं। आप इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे, ये जनवरी आ चुका है। यहाँ पर क्लिक किया, ये तारीख़ ऑटोमेटिकली 1/1/2021, यानी ईयर पहले लिखा जाता है, उसके बाद महीना और उसके बाद तारीख़। कहाँ तक जो आम हालात में ACR बनती है वो आपकी पूरे महीने की बनती है, आपने उसी पूरे साल की बनती है, आपने उसी हिसाब से रखना है। यानी इसको जब आप यहाँ पर करेंगे कि 31 दिसंबर 2021, ये आपके यहाँ पर आ गई 31 दिसंबर 2021, आपका NIC नंबर आएगा। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ मेंशन करेंगे, वो आपके डेटे में आएगी, नहीं आएगी तो आप ख़ुद लिखेंगे। आप जब डेट ऑफ एंट्री एंड सर्विस के अंदर आप कब आए थे वो बताएंगे कि आपकी सर्विस कौन सी थी, डोमिसाइल आपका किस जगह का है। इसी तरह आपके एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को आप एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में आपने किस किस्म की ट्रेनिंग हासिल की, उन कोर्सेज़ के नाम क्या थे, वो यहाँ पर आप इस खाने में मेंशन करेंगे। अगर आपने कोई ट्रेनिंग हासिल नहीं की तो नील कर देंगे, यहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कंट्री, यानी आपने जो ट्रेनिंग हासिल की वो किस इदारे में हासिल की और किस मुल्क में हासिल की। अगर आपने यहाँ अंदरून मुल्क हासिल की तो साफ ज़ाहिर है अपने मुल्क का ही हवाला देंगे, और उस इंस्टीट्यूशन का कायद वगैरह से आपने हासिल किया, इलेक्शन कमीशन से हासिल किया या किसी और इदारे से, तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। नहीं की तो कोई मसला नहीं है। कब से कब तक की है, फराम जहाँ से शुरू की है और जब तक की है, ये सारी चीज़ें इसी के अंदर लिखनी है। उसके बाद नीचे शुरू हो रहा है
अगर आपकी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो फिर आपने ऐड मोर के ऊपर क्लिक करना है। नीचे लिखा हुआ स्पेसिफाई द क्वांटिटेटिव फिजिकल फिनेंशियल टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट बाय द डिपार्टमेंट्स एंड योर अचीवमेंट अगेंस्ट ईच टारगेट। कि आपके पास अगर कोई डिपार्टमेंट की जानिब से कोई क्वांटिटेटिव फिजिकल फिनेंशियल टारगेट सेट किए गए हैं कि मालियाती उमूर के ऊपर, जिस्मानी उमूर के ऊपर, या फिर आपके क्वांटिटेटिव एतबार से, मकदारी एतबार से कोई मकासद तय किए गए हैं डिपार्टमेंट की जानिब से, और आपने उन टारगेट्स को कितना हासिल किया है, तो यहाँ पर आप हासिल करेंगे कि ऑब्जेक्टिव या टारगेट फिक्स्ड। अमूमी तौर पे डिपार्टमेंट्स की तरफ से क्या टारगेट दिए जाते हैं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में यही होता है कि आपने क्वालिटी एजुकेशन को डिलीवर करना है, आपने 100% रिटेंशन रखनी है, तलबा की 100% एनरोलमेंट होनी है। ये एक दो लफ्ज़ होते हैं, अगर आप इसको निल भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। डिपार्टमेंट आप यहाँ पर वही लिख सकते हैं 100% रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन। यही अल्फाज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद गिव रीज़न ऑफ ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स फेलियर। अगर आप बिलफर्ज उन ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में नाकाम रहे तो आपने यहाँ पर वो लिखना है। अमूमी तौर पे टीचर्स कोई अपनी नाकामी शो नहीं करता, और अक्सर टीचर्स नाकाम भी नहीं होते, वो अपने उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। आपकी जो मेन ड्यूटीज़ हैं आपने उसको यहाँ पर बयान करना है। आपकी मेन ड्यूटीज़ क्या है? आपने पूरी मेहनत के साथ पढ़ाना है। टीचिंग आपकी मेन ड्यूटी है, टीचिंग विद क्वालिटी एजुकेशन। यही अल्फाज आप इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। या इसके अलावा आपको इससे ज़्यादा अच्छा मुनासिब अल्फाज आते हैं तो आप वहाँ पर वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखना है ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्ट डू यू बिलीव दैट यू हैव मेड एनी एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन। इस रिपोर्ट पीरियड में, यानी जो 1 साल की आप बना रहे हैं, 6 महीने की या 1 साल की, तो इसके अंदर आपने कोई गैर मामूली कंट्रीब्यूशन की है, यानी अपना हिस्सा डाला है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चैलेंज आपको दिया गया, आपने उसको कबूल किया है। मिसाल के तौर पे आपके स्कूल हेड की जानिब से दिया गया था कि सर्टेन प्रोजेक्ट के अंदर अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था, आपके कोर्स रूटीन वर्क से हट कर था। आपके स्टूडेंट्स ने वो स्टेम प्रोजेक्ट में हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के साथ साथ आपने उनके अंदर क्या अचीवमेंट की, तो ये उसमें अंदर वही चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने इस हवाले से कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट की है तो वो भी आप लिखेंगे, यानी आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिवीजन लेवल पे या प्रोविंस लेवल पे आप वो स्टेम प्रोजेक्ट आपका स्टूडेंट जीत कर आया है, तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफिशिएंसी है। अगर इस हवाले से आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं दिया गया तो आप इस खाने को भी नहीं लिख सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो अमूमी तौर पे बहुत से लोग इसको कह देते हैं कि भाई कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रोग्राम होने चाहिए, इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। आप ये अल्फाज लिख सकते हैं, अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इस खाने को खाली ना छोड़ें, आप इसके ऊपर लिख दें कि कंटिन्यूअस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी मोर इफेक्टिव फॉर मी। इस तरह के अल्फाज आप लिख सकते हैं। आगे लिखा हुआ सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन विद डेट। जो आपका ऑफिसर रिपोर्ट कर रहा है उसकी आपने सिग्नेचर यहाँ पर डालने हैं। सिग्नेचर कैसे डाले जाएंगे, बहुत सा ज़्यादा इशू है, बहुत से लोग ये पूछ रहे होते हैं। सिग्नेचर यह है कि आप एक कागज़ के प्रिंट आउट के ऊपर एक अपने हेड के सिग्नेचर लेकर उसके आप तस्वीर को, इमेज को डाउनलोड कर देंगे और वो इमेज यहीं पेस्ट कर देंगे। इसी तरह से उसका जो है सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। आपने फिर डायरेक्टली इसको ऑनलाइन, यानी आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, यहाँ पर आप चेक लगा देंगे और उसके बाद आप इसको सेव कर देंगे। यूँ ही आप सेव के बटन पे जाएंगे तो ये आपके सिस्टम में चली जाएगी, आपको अलहदा से कोई हार्ड कापी इसकी नहीं बनानी। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है, बहुत ऑनलाइन बेहतरीन तरीका है। इसके लिए आपको किसी ऑफिसर के पास चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मुतलका जो है AEOs होगा या मुतलका जो DDO पावर जिसके पास होती है, या डिप्टी DO या DEO, वो तमाम के तमाम लोग वो अपने इस हवाले से इसके ऊपर सिग्नेचर पुट करेंगे। तो बहरहाल अगर आप किसी प्राइमरी स्कूल से बिलोंग करते हैं तो इस जगह के ऊपर आपके AEO के दस्तखत होंगे मेरे ख्याल में। आप फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा अपने AEO से। और अगर आप किसी मिडिल स्कूल के अंदर काम करते हैं या किसी हाई स्कूल के अंदर काम करते हैं तो आपके इदारे के हेड के ही दस्तखत होंगे। तो मज़ीद बरा इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आती है या आपको इनमें से किसी पॉइंट के अंदर कन्फ्यूजन है तो ज़रूर आप इस चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस हवाले से तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती रहेंगी।
अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद है आपने ये सारे प्रोसेस को समझ लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।